إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله الذي هدانا لدينه الذي ارتضى وسبيله الذي استفى ونصرنا لما يوجب الزلفة لديه والوصول إليه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا ومولى الكونين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسنين والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآله
वलानतुद दाइमतुल बाक़ियतुल अबदियतुल अज़लियतु अला आदाइहिम अजमईन मिनल अव्वलीना वल आखिरीन मिन अव्वल यौम ज़ुल्मिहिम इला यौमिद्दीन गासिबे हुकूक़िहिम मुनकिरे फ़ज़ाइलिहिम आदाइल्लाह व आदाइहिम अजमईन अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल हकीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़ी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफ़ा व युज़करा फ़ीहा इस्मुहु व युसब्बिहु लहु बिलग़ुदुव्वि वल आसाल। सलवात इरसाल फरमा दे हज़रात गिरामी का। मातमदारान इमाम मज़लूम करबला सरकार सैयदुश शुहदा, ज़िंदा रहिए, सलामत रहिए, खुदा कोई गम न दे सिवाय गम अहले बैत इस्मत व तहारत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के। हमारे लिए बाइसे नेकबख्ती और खुशबख्ती है, हमारे लिए बाइसे फ़ख्र व शरफ़ है, हमारे लिए बाइसे अज़मत व अहमियत व एहतराम है कि परवरदिगार आलम ने एक मरतबा फिर अय्याम फ़ातिमिया फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलवातुल्लाह ताला व सलामुहु अलैहा के फ़ज़ाइल और उनके मनाक़िब और उनके मसाइब और उनके मज़ालिम को सुनने, समझने और दुनिया तक आम करने और लोगों तक पहुँचाने का मौका हमें इनायत फरमाया है। ज़िंदगी की ऐसी घड़ियाँ और ज़िंदगी की ऐसी साआत जिन लोगों को मैसर हैं, जिन लोगों को नसीब हैं, यकीनन वो लोग खुशबख्त हैं, नेकबख्त हैं, खुशकिस्मत हैं। ऐसे मौके और ऐसे मरहले इंसान की ज़िंदगी में बार बार नहीं आते। और मैं एक जुमला कहूँगा और बिला किसी तमहीद के इंशाअल्लाह ताला अपनी एक बात, क्योंकि एक रिवायत सिर्फ़ आज आपकी खिदमत में हम पेश करेंगे और उसी पर अपनी गुफ्तगू को तमाम कर देंगे। बड़ी अजीम रिवायत है और बड़ी तवील रिवायत है, मगर मैं उसे मुख्तसर करके और अपने वक्त के अंदर तमाम करने की इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूँगा। और ये कि ये अय्याम और ये मुनासिबतें जो कि बार बार आती हैं हमारी ज़िंदगियों में और आकर के चली जाती हैं, कई बार हमें ये मौका, कई बार हमें ये फ़ुर्सत मिलती है कि इन दिनों से हम इस्तिफ़ादा करें अपनी ज़ात के लिए, अपने नफ्स के लिए, अपने वजूद के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी कौम, अपने समाज, अपने माशरे और अपने लोगों के लिए। ज़ाहिर सी बात है, ज़ाहिर सी यहाँ दोस्ती में भी जो अहबाब, जो मोमिनीन, जो अइज़्ज़ा रहते हैं, बिलखुसूस ये कोशिश करना चाहिए कि ये बातें जवानों तक भी पहुँचाई जाएँ और जवानों को वक्त निकालना चाहिए इस कामों के लिए। बुज़ुर्गान तो बेशक हमारे मजलिस और हमारे फ़र्श अज़ा की ज़ीनत होते हैं, वो तो हमारे लिए तबर्रुक की तरह होते हैं, उनका एहतराम बिल्कुल खैर व बरकत की तरह हमारे लिए होता है और उनकी मौजूदगी हमारे लिए बाइसे फ़ख्र व सआदत भी होती है। मगर जवानों को बढ़ चढ़ कर इन मौज़ूआत में हिस्सा लेना चाहिए, इन मजालिस में शिरकत करनी चाहिए। मैं इंशाअल्लाह मौके के तौर पर इन बातों को आपकी खिदमत में थोड़ा थोड़ा मुकदमे के तौर पर हर मजलिस में ज़िक्र करता रहूँगा। आज मैं ज़्यादा मुकदमे में नहीं उलझना चाहता। बहरहाल ये फ़र्श अज़ा और ये मौका और ये जो हमारी खिदमत में ये वक्त आया है, इसे हमें गनीमत के तौर पर समझना चाहिए। शहज़ादिए दो जहाँ, शहज़ादिए दो आलम की मजालिस हैं, वो शहज़ादी की जिनके मुताल्लिक़ पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस मुबारक के अंदर, बल्कि इनफिरादी तौर पर कई बार हम रिवायात को शहज़ादी के मुतालिक पेश करते हैं, मगर आज इश्तराकी तौर पर इस रिवायत को आपकी खिदमत में पेश करेंगे कि 4
बीबियों को, 4 खातून को, मैं इसके पहले भी अय्याम में यहाँ इन रिवायात को कहीं ना कहीं अपने जिक्र के दौरान पेश कर चुका हूँ, पढ़ चुका हूँ। जन्नत की औरतों, जाहिर सी बात है ये शहजादी जो जन्नत की ख़वातीन की सरदार में से हैं, उनका तज़किरा है, उनकी मुनासिबत से ये तज़किरा है शहजादी की मज़लूमियत और उनके मनाकिब और मसाइब को लेकर के। अल-इस्तियाब के अंदर पैगम्बर अकरम से इस रिवायत को नकल किया गया है कि सरकार ने फरमाया, अफ़ज़लो निसाए अहलिल जन्ना, अहले जन्नत की औरतों में जो सबसे बेहतरीन, सबसे अफजल औरत है वो 4 औरतें हैं। अजीज़ान मोहतरम, कितनी औरतें हैं? 4 औरतें हैं। 4 औरतों का तज़किरा किया गया है। अफजलो मिन निसाए अहलिल जन्ना, ये अहम है। जन्नत की औरतों में से 4 औरतें, 4 बीबियाँ, 4 खातून ऐसी हैं कि जो सबसे अफजल, सबसे बेहतर, सबसे बरतर हैं। अलग बात है कि शहजादी के मुतालिक पैगम्बर अकरम की जितनी रिवायात हमारी खिदमत में पेश की जाती हैं, जितनी रिवायात हमारे यहाँ वारिद हुई हैं, बिलखुसूस उन रिवायात में जब शहजादी के मुतालिक मिनल अव्वलीना वल आखिरीना की क़ैद आती है तो शहजादी की ज़ात गिरामी बाला सिफ़ात इन 4 खातून में भी 3 खातून को शामिल होती है। यानी शहजादी फिर इन 4 औरतों का भी, जिनका तज़किरा रिवायत के अंदर किया गया है, उन 3 औरतों से भी बेहतर और अफजल अजीज़ान गिरामी कद्र नज़र आती हैं। और इसे पैगम्बर और अहलुल बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं। लिहाजा नबी अकरम ने फरमाया कि खदीजा बिनते खुवैलिद सबसे पहली बीबी जो जन्नत की औरतों की सरदार होंगी वो कौन है? जनाब खदीजा बिनते खुवैलिद। तमाम औरतों को अब यहाँ से निकाल दिया जाता है, वो चाहे बीबी हो, चाहे बेटी हो, चाहे वो कोई रिश्तेदार हो, चाहे वो कोई नातेदार हो। जब पैगम्बर अकरम ने अपनी गुफ्तगू में, अपने कलाम में 4 बीबियों का तज़किरा कर दिया तो उसमें तमाम औरतों की सैयदा और सरदार कौन है? खदीजा बिनते खुवैलिद है। अज़ीज़ान गिरामी कद्र नबी अकरम की बीबी होने के एतबार से और शहजादी की मादरे गिरामी भी होने के एतबार से तो पहली बीबी जनाबे खदीजा हैं। दूसरी बीबी जिनका तज़किरा नबी अकरम ने फरमाया वो फरमाते हैं फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामी कद्र, माँ का तज़किरा और माँ के बाद फिर बेटी का तज़किरा है। रिवायत में सियाक व सिबाक कलाम में भी इस बात का ख्याल रखा गया है। ये किसी आलिम, किसी फ़कीह, किसी मरजा या किसी रावी या किसी बयान करने वाले का बयान नहीं है कि वो ऊपर नीचे बातों को कर दे, नहीं, ये भी बड़ी खूबसूरती है, बड़ी खुसूसियत है। बारीक बीन निगाहें, साहिब इल्म फ़हम निगाहें जब इन रिवायात को पढ़ती हैं तो इन नुकात को निकालती हैं। रिवायात के अंदर, रिवायत को पढ़ दूं, 4 कलमे हैं, बस ख़त्म, कोई बात नहीं है, मगर फजीलत की ये गोशे हैं। पहले जनाबे आसिया बिनते मज़ाहिम का तज़किरा नहीं कर दिया गया, जनाबे मरियम बिनते इमरान का तज़किरा सबसे पहले नहीं कर दिया गया। अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। सलवात पढ़ें मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अजीज़ान गिरामी कद्र, उसके बाद आसिया बिनते मज़ाहिम इमराअतु फ़िरऔन, फ़िरऔन की बीबी हैं, इन्हें भी जन्नती कहा गया है। जन्नत की बल्कि औरतों की सरदार, अफजल औरतों में से इनको करार दिया गया है। और चौथी जो है वो कौन है? मरियम बिनते इमरान सलामुल्लाह ताला अलैहिन्ना, इन सब पर अल्लाह का दुरूद व सलाम हो। ये जन्नत की 4 औरतें हैं जिन्हें क्या कहा गया है? जन्नत की औरतों का सरदार करार दिया गया है। दुनिया की औरतों की बात नहीं हो रही है, वो औरतें कि जो जनाब आदम से लेकर के जनाब खातम तक इस दुनिया के अंदर पैदा होने वाली हैं और पैदा होने के बाद इस्लाम और ईमान को इख्तियार कर लेने के बाद इल्म के ज़रिए, अदब के ज़रिए, अखलाक के ज़रिए, इबादत के ज़रिए, दीनदारी के ज़रिए, फ़ज़्ल व शरफ़ और कमालात के ज़रिए मकाम और मर्तबे को हासिल करके जन्नती होने की हकदार होती हैं, अहले जन्नत बनती हैं। अज़ीज़ान गिरामी कद्र, ये एक अलग बात हो जाती है। उन तमाम जन्नती औरतों की जो सैयदा हैं और सरदार हैं वो ये 4 औरतें हैं। और उसमें से जो खातून, जिस खातून की मजलिस है और जिसके लिए हम यहाँ
इकट्ठा हुए हैं वो हजरत फातिमतु ज़हरा बिन्त मुहम्मद अल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात गिरामी बाला सिफ़ात अज़ीज़ान मोहतरम है, अफजल और अशरफ है अहले जन्नत के औरतों की ऐसी बीबी। जनाब जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी ने रिवायत को नकल किया है। मैं सवाब के तौर पर मुतून अरबी के साथ इस रिवायत को आपकी खिदमत में पेश करूंगा। आराम आराम से आप सुन लीजिए और अपने वक्त के अंदर मैं अपनी गुफ्तगू को समेट दूंगा। बस एक रिवायत आपकी खिदमत में पेश करना है और उस रिवायत का एक छोटा सा खुलासा 2-3 मिनट के अंदर आपकी खिदमत में पेश करेंगे। अज़ीज़ान गिरामी कदर 5-6 मजलिसों का सिलसिला इसके पहले भी रहा है, माबाद भी रहेगा। हम तबर्रुकात के तौर पर जो भी बातें आपकी खिदमत तक पहुँचा सकते हैं इंशाअल्लाह ताला सवाबन और तबर्रुकन तयम्मुनन पहुँचाते रहेंगे। जनाब जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी ने इस रिवायत को नकल किया है। बड़ी तवील रिवायत है और बड़ी अजीम और बड़ी मुहतरम रिवायत है। इस रिवायत के अंदर आमतौर पर इसे बहुत मुख्तसर करके 4-5 मिनट के अंदर खुतबा और उलमा पेश करते हैं। इस रिवायत को नज़र से कई बार गुजरी, हमने खुद इख्तिसार से कई बार इस रिवायत को पढ़ा है, मगर सवाब के तौर पर मेरे पढ़ने की वजह से, आपके सुनने की वजह से और आलम तक, दुनिया तक ये कैमरा मोबाइल लगा हुआ है, जहां तक पहुंचे इसका सवाब तमाम आलम तक जाए, मैं इंशाअल्लाह ताला कलामे मासूम के साथ उन अल्फाज को दोहराना पसंद करूंगा। एक बार सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ाते। जनाब जाबिर अंसारी रिजवानुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, एक बुजुर्ग शख्सियत जनाब जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी की है। 5-4-5-6 मासूम का दौर और ज़माना देखा है। कोई मामूली हस्ती अजीज़ान गिरामी कद्र जनाब जाबिर की नहीं है। पैगम्बर अकरम के अजीम सहाबियों में से भी हैं और मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के बेहतरीन अजीम असहाब में से, सहाबा में से हैं। 4-5 मासूम का इमाम पंजुम तक के ज़माने को जो है इन्होंने क्या किया है, दर्क किया है। 5वें इमाम की खिदमत में सलाम पेश करने का हुक्म पैगंबर अकरम ने जनाब जाबिर को दिया था कि मेरे बेटे मोहम्मद से, कि जिनका नाम बाकिर होगा, हमारा सलाम उनकी खिदमत में पहुंचाना। ये वो जनाब जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी कहते हैं सल्ला बिना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातल अस्र। ये कहते हैं कि हमने पैगंबर अकरम के साथ नमाज अस्र को पढ़ा। यकीनन इसके पहले 2-3 उलमा ने खिताब किया है। मुमकिन है इस रिवायत को पढ़ा भी हो, पढ़ा है तो भी कोई बात नहीं है। इस रिवायत को सवाबन हम भी सुनेंगे, पढ़ेंगे और आप भी सुनिए और पढ़ लीजिए। पैगंबर अकरम को कुरान के अंदर इस बात की तालीम दी गई है। मैंने अक्सर यहाँ भी अपनी मजालिस में इस आयत की तकरार किया है कि नबी अकरम को कहा गया ज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, जिक्र करते रहें, दोहराते रहें, याद दहानी कराते रहें, अपने बातों की तकरार मुसलसल करते रहें। एक आयत को 50 बार पढ़िए, 1000 बार पढ़िए। 23 साल जिंदगी है। कुरान के नुज़ूल का मामला अगर हम देखें तो कुरान का नुज़ूल एक बार दफ़ई है और एक बार तदरीजी है। दोनों के मुतालिक रिवायात पाई जाती हैं। मैं थोड़ा सा आसान करूं क्योंकि ये लफ्ज़ सख्त हो जाएगा आपके लिए। अहले इल्म इसे फ़ौरन समझते हैं। कुरान का नुज़ूल दफ़ई का मतलब क्या होता है? कुरान का नुज़ूल अगर कहा जाए दफ़ई है, कहने का मतलब ये है कि एक बारगी ही पैगम्बर अकरम के सीने मुबारक पर कुरान को नाजिल कर दिया गया। ये दफ़अतन होता है, एक ही मरतबे में। और तदरीज का मतलब क्या है? कहा जाता है तदरीज का मतलब यह है आहिस्ता आहिस्ता, आयत आयत, सूरा सूरा, जुज जुज, टुकड़ा टुकड़ा, हिस्सा हिस्सा, मौके और महल के एतबार से पैगंबर के सीने पर कुरान को नाजिल किया गया। हो सकता है कहीं कहीं कुछ कुछ बातें, बहरहाल ये मजमा मेरा सुना हुआ और सुनाया हुआ है तो इंशाल्लाह मुझे तकलीफ नहीं होगी और आपको भी सुनने में कोई तकलीफ नहीं होगी। थोड़ा थोड़ा बीच में मुझे सहारा देते रहिएगा ताकि मुझे एहसास रहे कि इंशाल्लाह ताला हम आपके साथ। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। बस ऐसे ही सिर्फ सलवात सलवात का बीच में सहारा रहे, इससे ज्यादा किसी चीज का मुतालबा नहीं है। तो मैं जिक्र ये कर रहा था कि पैगंबर अकरम अलैहिस्सलाम कुरान का मामला है। अभी यहाँ पे क्या कह रहे हैं? जनाब जाबिर कह रहे हैं कि हमने पैगंबर अकरम के साथ नमाज अस्र को क्या किया? अदा किया। फलम्मा इनफतला जलसा फी क़िबलतिही, जब नमाज से हम फारिग हो गए तो पैगंबर अकरम आप बैठ गए, किबले के रुख जहां नमाज पढ़ रहे थे वहां पर पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या किए? बैठ गए। अब आपके साथ असहाब भी बैठे हुए हैं, असहाब का भी मजमा है। नमाज पढ़ने के बाद
हमेशा ये आदत हुआ करती थी, ऐसा बैठ जाते थे दोस्ताना भी। कैसे है, आलिम नमाज पढ़ाए 5-10 मिनट के लिए यहाँ मोमिनीन इकट्ठा हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। जनाब जाबिर कहते हैं वन्नासु हौलहु फबैनहुम कदालिक इज़ अक़बला अलैहि शैख़ुन मिन मुहाजिरतिल अरब। उस रिवायत को इंशाअल्लाह ताला किसी दिन पढ़ दूंगा, जिसे अक्सर ज़ाकिरीन, वाइज़ीन और खुतबा आपकी खिदमत में पेश करते रहते हैं मुतून अरबी के साथ, कि जिसमें अहले बैत अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल व मनाक़िब के मुतालिक ये कहा गया कि इतना ज़्यादा मकाम और इतना ज़्यादा मर्तबा है कि इसका देखना आँखों से, इसका सुनना कानों से, इसका पढ़ना ज़बानों से और इसका एहसास अपने दिलों के अंदर रखना, ये इंसान के जिस्म और उसके आज़ा, उसके जवारे, उसके तमाम रगो रेशे से उसके गुनाहों को मिटा देता है। अज़ीज़ान गिरामी कदर, मुतवज्जे हैं अलैकुम अस्सलाम हुजूर, मुतवज्जे हैं। यानी उस रिवायत के अंदर मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की, फ़ज़ाइल इमाम की, फ़ज़ाइल अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम की, मनाकिब आले मोहम्मद की बात कर रहा हूँ। कान अगर सुने तो कानों के गुनाह ख़त्म होते हैं, आँखें अगर देख रही हैं तो आँखों के गुनाह ख़त्म होते हैं, और ज़बान अगर पढ़े तो ज़बानों से ज़बान के गुनाह ख़त्म होते हैं, और दिल अगर उन्हें महसूस करे, क़ल्ब अगर इंसान का उन्हें महसूस करे, तो दिलों के अंदर जो बुराई होती है जिसे अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता, सिर्फ अल्लाह जानता है। मैं दिल में यहाँ से बैठा बैठा सुल्तान भाई के बारे में, कौसर भाई के बारे में कोई चीज़ सोचूं, नौशाद भाई के बारे में, शमशाद भाई या नौशाद भाई, नौशाद भाई, तो अब यहाँ बैठा बैठा सोच रहा हूँ, कौन समझ सकता है कि क्या दिल में चल रहा है। खंजर मारने के लिए सोच रहे हैं, गला काटने के लिए सोच रहे हैं, ब्लास्ट करने के लिए सोच रहे हैं, किसी को नहीं पता है। दिल के अंदर की भी बीमारियां जो हैं, ये फसादात हैं, फ़ज़ाइल आले मोहम्मद के असरात अज़ीज़ान गिरामी कद्र इतने ज़्यादा गिरा कद्र हैं कि वो दिलों की भी बीमारियों को, दिलों के भी गुनाहों को क्या करते हैं, हल्का कर देते हैं। इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, मैं मुख्तसर करूँगा जो भी मेरा वक्त है, वक्त वैसे भी 10-15 मिनट गुजर चुका है, उसी के अंदर आराम आराम से। क्या कहा, हौलहु अन्नास, लोग इर्द गिर्द पैगंबर अकरम के आकर के क्या हुए, बैठ गए। नमाज खत्म हुई, असहाब अभी बैठे हुए। मुहाजिरतुल अरब में से एक शख्स आया, अरब के दरमियान जिस शख्स ने हिजरत किया था वो पैगंबर अकरम की खिदमत में आ गया। अब हालत ऐसी है कि वो कमजोर है, ज़ईफ है, नातवान है, लागर है, चल भी बड़ी मुश्किल से रहा है, और आकर के मस्जिद के एक कोने को उसने पकड़ लिया। पैगंबर अकरम की जो महवे गुफ्तगू थी असहाब के साथ, नजर पड़ी पैगंबर की उस ज़ईफ़ुना तमा के ऊपर। व अलैहि समलुन, रिवायत कहती है उसके ऊपर एक बोसीदा चादर थी, फटी पुरानी बोसीदा चादर उसके कंधे के ऊपर पड़ी हुई थी। फ़काल शेखो, नबी अकरम उसके पास आए ताकि आ करके उससे खबर गिरी करें, उससे पूछें कि क्या मसला है। अब अगर वो चल करके आता, खुद से बयान करता, एक अलग मसला था। मैं यही कह रहा हूँ, रिवायत इतनी अजीम है कि शायद इस पूरी रिवायत को अगर मैं पढ़ना चाहूँ तो अपनी 3 मजलिसों के अंदर ख़त्म नहीं कर सकता, मगर आज अपनी एक बात के ऊपर जो मेरा वक्त है, समय है, उसके अंदर मैं तमाम करूँगा अपनी बात को। अब यहाँ अखलाकी एक पहलू हमारे जहन के अंदर आता है, एक अखलाकी पहलू आता है। आप लोग बुजुर्गवारान हैं, कोई भी बात यहाँ से मिंबर से पढ़ने का ये मकसद नहीं कि नीचे के लोग सारे के सारे बेअदब हैं, बद अखलाक हैं, नौज़ुबिल्लाह, या बद किरदार हैं, या बेदीन है। नहीं, ऐसा नहीं है, मकसद ऐसा नहीं होता है। तज़क्कुर है, कई बार याद दहानी चीज़ों की करवाई जाती है। वरना मैं तो खुद आप लोगों की, बहुत सारे हमारे बुजुर्गान हैं, औलाद की हैसियत शायद बहुत कम सिन हूँ, 20, 30, 40 साल की भी उम्र की छोटी, मेरी क्या हैसियत है कि मैं यहाँ से बैठ करके आपको दरसे अखलाक दूँ। एक पॉइंट बता रहा हूँ आपको दरसे अखलाक का, इस रिवायत का। पैगंबर बैठे हुए हैं अपनी जगह पर नमाज पढ़ करके। कौन है, सैयदुल मुरसलीन है, अज़ीज़ान गिरामी कद्र, खातमुन नबिय्यीन है, तमाम नबियों के सैयदो सरदार, आका और मौला है। कितनी बड़ी शख्सियत है, मुसल्ले पर बैठे हुए हैं। अगर इंसान चाहे तो फिर उसे अपनी जगह से उठने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या ज़रूरत है जगह से उठने की? आया होगा, नमाजी होगा, मस्जिद में आया है, मगर नहीं अज़ीज़ान गिरामी कद्र, इंतज़ार नहीं किया, जगह को छोड़ा, उठ करके उस ज़ईफ़ के पास चले गए। हर 2 इबारत के अंदर सलवात पढ़िए एक अज़मत आले मोहम्मद पर। इतनी अजीम, इतनी, या अली मौला, या अली मौला, मौला सलामत रखे, इतनी अजीम और करीम रिवायत है कि जितनी बार भी पढ़ो दिल नहीं भरता है। वही फ़कीर वाली रिवायत है, ईसार के मौजू के उन्वान से मैं इसे पढ़ रहा हूँ आपकी खिदमत में। अब उठ करके चले गए, उठ करके गए और जा करके उसकी खबरगिरी किया। अज़ीज़ान गिरामी कदर, इस हरकत से
सकनत से, इस अमल से पैगंबर अकरम के एक बात समझ में आती है। वो क्या है कि इंसान की इबादत का कमाल, इंसान के इबादत की फजीलत नौशाद भाई क्या है? फ़कत सजदा करना नहीं है, फ़कत रुकू करना नहीं है, फ़कत क़याम करना नहीं है, फ़कत वज़ू करके मुसल्ले तक आ जाना नहीं है। ये अलग बात है कि ये इबादत की एक अलग कैटेगरी है, ये इबादत का एक अलग मरहला है, क्योंकि अभी हम आबिद के मरहले में होकर के बात कर रहे हैं, नमाज गुजारों, इबादत गुजारों के मरहले में रह करके। अब जो अभी मस्जिद के दरवाजे तक नहीं आता, इमाम बाड़े तक नहीं आता, मुसल्ले तक नहीं आता, खुदा के घर तक नहीं आता, अब मैं उसकी बात तो नहीं कर रहा हूं। जो यहां पहुंचा चुका है अपने आप को, और यहां पहुंचाने के बाद अपने आप को अल्लाह का बंदा समझ रहा है, अब्दे खुदा समझ रहा है, आबिद समझ रहा है, खुदा का इबादतगार समझ रहा है, उसकी इबादत का ये आखिरी मरहला नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी कद्र, पैगंबर अकरम ने उठकर ये बताया कि नमाज की तकमील, इबादत की तकमील, रुकू की तकमील, सजदों का कमाल इस बात में है कि अगर तुम्हारी निगाह में कोई जरूरतमंद, कोई हाजतमंद, कोई फकीर, कोई नातवा, कोई गरीब, कोई मुफलिस आ जाए तो अपनी बुजुर्गी का ख्याल किए बगैर अपने मकान से उठो और ताजीम से जाकर उसकी खबरगिरी करो। अज़ीज़ान गिरामी, उसकी खबर गिरी करो। ये अखलाक है अजीजान गिरामी कद्र, ये दीन है अजीजान गिरामी कद्र, और ये फजाइल और ये मनाकिब आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के घरों और उनके दरों से वाबस्ता हैं। वहीं से उठकर इनकी शुआएं और इनका नूर आलम तक फैलता है, दुनिया तक फैलता है। पैगंबर अकरम उसके पास चले गए और जाने के बाद जा करके उससे पूछा, सवाल किया, तो फ़अक़बल अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यस्तस्हुल खबर फ़क़ाल शेखो या नबी अल्लाह अना जाइउल कबिद, मेरी ये जो पसलियाँ हैं, ये जो मेरे जो बाजू हैं, कबिद हमारे, ये क्या है? भूखा हूँ मैं, भूख से ये सूख चुके हैं, मेरी हालत ऐसी है, मैं परेशान हूँ, भूखा हूँ और मुझे खाने की ज़रूरत है। फ़अत्इमनी, मुझे खाना खिलाइए। इंशाअल्लाह ताला ये जो तबर्रुकात के इंतज़ामात हैं, मैं आने वाली मजालिस में जो दीगर रिवायात आपकी खिदमत में पेश करूँगा, लेहुब्ब फ़ातिमति ज़हरा, वो रिवायत इंशाअल्लाह ताला आपकी खिदमत में महफूज करूँगा, वहाँ पर भी ये बात आएगी। क्या कहा? फ़अत्इमनी, मुझे खाना खिलाइए, पैगंबर मैं भूखा हूँ, खाने के लिए आया हूँ। इस जुमले को भी कमाल करने के बाद भी मैं एक बात रुक करके यहाँ कहना चाहता हूँ। कैमरा लगा है, शायद हो सकता है कोई टुकड़ा कहीं किसी के दिल तक पहुँच जाए। शिया उलमा पर तो वैसे ही बड़ी आफतें रहती हैं, बड़े एतराज़ात हैं, बड़े इल्ज़ामात हैं, सिर्फ उलमा पर नहीं, दीन पर, मजहब पर, फ़िक़्ह पर, हर चीज़ पर। आज अभी देखे पारा चिनार और दुनिया इस बात की गवाह है कि हमें तो इंसान भी नहीं समझा जाता है ना, कीड़े मकड़ों की तरह जहां दुनिया चाहती है हमें मार देती है, इंसान भी हमें नहीं समझते। अभी कल फेस पर एक वीडियो हम देख रहे थे, देर रात आए और ऐसे ही फेस देखा तो उस पर पारा चिनार का एक वीडियो आया, पानी के अंदर कुर्ता पैजामा टोपी लगा करके एक आदमी को मार रहा था वो। बताइए, मतलब इस्लाम वाकई में क्या है, क्या था, दीन क्या था, इस्लाम क्या था, शरीयत क्या थी, मुसलमान क्या था, और मलऊन कहाँ तक पहुँच गया, कितना यानी मसाइल हैं। पारा चिनार का वीडियो था, वो पानी में डुबो डुबो करके उसे मार रहा है। कहने का मतलब है कि बात कहीं तक चली जाए। अब पैगंबर अकरम के पास आने के बाद जब पैगंबर ने पूछा तो कहा फ़ातिमनी, मुझे क्या करो? खाना खिलाओ। क्यों? अना जाइउल कबिद, क्योंकि मेरी पसलियां, मेरी अतड़ियां सूख रही हैं, मेरे पेट में कुछ नहीं है। अजीजान गिरामी कदर, जुमले की कदर कीजिएगा, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। पैगंबर अकरम ने उससे ये नहीं कहा कि अल्लाह के घर में आकर अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह से मांगना तलब करना ये शिर्क व बिदअत है, ये नहीं कहा पैगंबर ने। अजीजान गिरामी कदर, दुनिया कहती है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, पैगंबर कह देते मुसल्ला बिछा, 2 रकत नमाज पढ़ और अल्लाह की बारगाह से तलब कर ले, क्योंकि गैरुल्लाह से तलब करना ये क्या है? शिर्क है, ये बिदात है। नहीं अजीजान गिरामी कदर, पैगंबर अकरम ने ऐसा नहीं फरमाया, बल्कि मदद किया, कुमक किया, क्योंकि ये अल्लाह की आंखें हैं, क्योंकि ये अल्लाह की जबान है, क्योंकि ये अल्लाह के हाथ पैर हैं। औलियाए खुदा से तलब करना गोया खुदा से तलब करना है। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले। अजीजान गिरामी कदर,
वक्त बहुत कम है, मैं तो अभी बिल्कुल इब्तिदाई पहली दूसरी इबारत में हूं, मेरा वक्त अपने वक्त की तरफ आता जा रहा है। मुख्तसर करके दो चार कलमे में रिवायत के मजमून को आपकी खिदमत में पेश कर देता हूं। फातिमनी, खाना खिला दीजिए। पैगंबर अकरम से दूसरा जुमला उसने कहा, व आरियुल जसदे फक्सनी, मेरा बदन, चूंकि समल रिवायत के अंदर लफ्ज आया है, जुमला आया है कि पुरानी चादर वो ओढ़े हुए था, चादर जो फटी होती है, बोसीदा, जमाना भी 1400 साल 1500 साल पुराना अजीजाने गिरामी कदर जमाना है। और उसके बाद में उसने तीसरी चीज कहा कि मैं फकीर हूं, फर्शनी, मैं फकीर हूं, तो मैं फकीर हूं तो मुझे आप बेनियाज कर दीजिए। अजीजान गिरामी कदर, 3 सवाल पैगंबर अकरम की खिदमत में उसने किया था, 3 सवाल कर लिया और करने के बाद बैठा हुआ है। पैगंबर अकरम ने जब तीनों सवाल सुन लिया तो कहते हैं, मा अजदु लका शैअन वलाकिन दाल्ला अलल खैर का फाइल ही, ऐ काश मेरे पास वक्त होता और मैं इस रिवायत के एक एक जुमले आपकी खिदमत में पढ़ता और उन रिवायत की तमाम खूबियों को और खुसूसियात को आपकी खिदमत में पेश कर पाता, लेकिन रिवायत को मुझे तमाम करना पड़ेगा, आधी छोड़ूंगा तो बात नामुकम्मल रह जाएगी। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अजीजान गिरामी कर, नबी अकरम ने फरमाया कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है कि जो मैं तुझे दे सकूं, मगर खैर की तरफ हिदायत करने वाला गोया ऐसे है जैसे खैर का अंजाम देने वाला है। यहां पर भी अखलाक और आदाब की एक सीरत निकलती है अजीजान गिरामी कदर, कि हम अगर किसी की कुमक नहीं कर सकते, हम अगर किसी की मदद नहीं कर सकते, तो कम से कम कुमक और मदद की तरफ किसी की रहनुमाई क्या है, कर सकते हैं। यह भी सीरत अहले बैत अलैहिस्सलाम से हमसे मिलती है। पैगंबर अकरम ने अपने पास कुछ ना होने की सूरत में इस फकीर की रहनुमाई अजीजान गिरामी कद्र एक ऐसे घर की तरफ कर दिया कि जिस घर के लोग खुदा और उसके रसूल से मोहब्बत करते थे और खुदा और रसूल उन लोगों से मोहब्बत करते थे। लिहाजा पैगंबर अकरम ने इस साइल से कहा कि जाओ, मैं तुम्हें एक ऐसी मंजिल की तरफ, एक ऐसे घर की तरफ हिदायत कर देता हूं, मन युहिब्बुल्लाह व रसूला, ऐसे लोग कि जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं और उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं, वह युहिब्बुहुल्लाहु व रसूलो, और वो लोग अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं। और एक जुमला पैगंबर अकरम ने फरमाया, व युसिरुल्लाह अला नफ्से, ये सबसे कमाल का जुमला है। ये रिवायत का जुमला जो बीच का है, कई बार मौलाए कायनात के फजाइल में पढ़ा जाता है, जब खैबर वगैरह का तज़किरा किया जाता है, वो बात अलग है, ये बात अलग है। उसके बाद नबी ने फरमाया, और वो ऐसे लोग हैं कि जो अपनी जात पर, अपने नफ्स पर, अपने वजूद पर, अपने आप पर अल्लाह की जात को तरजीह देते हैं। जीजाने गिरामी का ईसार, यही है ईसार का बाब। अपने आप पर किसी को मुकद्दम करना, अपने आप पर किसी को पेश करना, अपने आगे किसी को बढ़ा देना, अपनी जरूरत को पीछे रख के किसी की जरूरत को अदा करना, अपनी मुश्किलात को पीछे रख के किसी की मुश्किल को अदा करना। अब जाहिर सी बात है, ये जो अखलाक है, ये बिल्कुल बहुत आखिरी स्टेज का अखलाक होता है, मगर आखिरी स्टेज के अखलाक को और आखिरी स्टेज के आदाब को और सीरत को अगर हम नजर में रखें तो कम से कम 40-50 जीने तक तो इंसान अपने आप को पहुंचा ही लेता है, 60% तक इंसान पहुंच जाता है। ईसारे हजरत ज़हरा, मैं उस बात को ला करके और आपकी जहमत को तमाम करूंगा अज़ीज़ाने गिरामी कद्र, ऐसे घर की तरफ हिदायत करता हूं कि जो खुदा और रसूल को दोस्त रखते हैं और अपने ऊपर खुदा और रसूल को क्या करते हैं, तरजीह देते हैं। अज़ीज़ाने गिरामी कद्र, ये अपना रास्ता लेते हुए इन तलका इला हुजरत फातिमा वकाना बैतुहा मलासिका बैत रसूलिल्लाह, पैगंबर की बस्म को छोड़कर ये फकीर मस्जिद से उठा और बैते हजरत फातिमतुज़ ज़हरा सल्लल्लाहु ताला अलैहा की तरफ चल दिया। और कहा जाता है कि ये बैत जो पैगंबर अकरम का था, अल्लज़ी अनफरदो बिही लिनफ्सिही मिन अज़वाजे, ये घर अज़वाज के घरों से, उनके कमरों से अलग था, मुनफरिद था, जिसके अंदर रहना सहना होता था और इबादत और दीगर उमूर को अपने अंजाम दिया करते थे। काला या बिलाल कुम फकिफ बिही अला मंजिले फातिमा, ऐ बिलाल खड़े हो जाओ और इस फकीर को लेकर के फातिमा के दरवाजे पर चले जाओ। क्या करो इसे लेकर के? हजरत के दरवाजे पर। वक्त मेरा गुजरता जा रहा है, मैं रिवायत को अगर पढ़ूंगा तो वक्त बहुत हो जाएगा, इसे बस मुकम्मल करूंगा, ऐसे ही पढ़ देता हूं आपकी खिदमत में अजीजान गिरामी कद्र।
जनाबे बिलाल से कहा किफ, खड़े हो जाओ और जाओ जाकर। ये खुद मेरा अपना एक ज़ौक है, तमाम उलमा का ये ज़ौक नहीं है, सबके अपने अपने तरीके होते हैं। मेरी आदत है, नजब जब से मैंने छोड़ा है, मिंबर पर जब से बैठने लगा हूँ, रिवायात को पढ़ना अक्सर ये मेरी आदत है। मैं अक्सर अपनी 70% मजलिसें रिवायात को देख करके ही पढ़ता हूँ, बाकी जो 20-30% की बातें रहती हैं इसी तरीके से पेश कर देता हूँ, और इसी को अपने नफ्स की पाकीज़गी समझता हूँ मैं अपने लिए। मासूमीन का कलाम है, फ़ज़ाइल भी बड़े, मनाक़िब भी बड़े हैं, और इस तरीके से बहुत सारी खैर व बरकतें तमाम लोगों तक पहुंचती है। बहरहाल रिवायत बड़ी तवील। जनाबे बिलाल से कहा ले करके चले जाओ। अज़ीज़ान गिरामी कदर, एक जुमला आपको कहना चाहता हूं, बावजूद इसके कि पैगंबर अकरम के पास कोई चीज नहीं थी और जनाबे बिलाल को हजरत के घर की तरफ भेज रहे हैं, हजरत का घर भी, शहजादी का घर भी, जो कि पैगंबर अकरम के पेश नजर था, निगाह में था, तारीख बताती है, ये रिवायत ही के अंदर मौजूद है कि शहजादी के घर में भी 3 दिन तक फाके हो चुके थे। 3 दिन तक फाके हो चुके थे। ये सूरह दहर वाला वाकया नहीं है, ये अलग है, उसके अलावा की बात कर रहा हूं। 3 दिन तक फाके हो चुके थे। 3 दिन तक कोई खाना पानी घर के अंदर नहीं था, किसी ने कुछ खाया पिया नहीं था। अज़ीज़ान गिरामी कदर, कुछ नहीं, खाने पीने से मुराद कुछ नहीं, हो सकता है पानी पिया हो, खजूरें कुछ सूखी हो, उसको खाया हो, तनाउल किया हो। ताम की ग़िज़ा की जो सूरत होती है मैं उसकी बात कर रहा हूँ रिवायात के अंदर। बहरहाल रिवायत में तो यही लिखा है कि कुछ भी नहीं खाए पिए थे, 3 दिन से ऐसे ही थे अहले बैत अलैहिमुस्सलाम। अब पैगंबर जानते हैं, उसके बावजूद भी अज़ीज़ान गिरामी कद्र शहजादी के घर की तरफ रहनुमाई किया, फातिमतु ज़हरा के घर की तरफ भेजा, क्योंकि पैगंबर को यह पता था कि मदीने में अगर किसी दरवाजे से इस हाजतमंद की हाजत को पूरा किया जा सकता है तो वो दरे फातिमा ही है, उसके अलावा कोई और घर नहीं है। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले। अज़ीज़ान गिरामी कदर, और इस घर का ये खासा है, इस घर की ये खूबसूरती है, इस घर का ये हुस्नो जमाल है कि आसमान से अल्लाह के भेजे हुए फरिश्तों को रोटियां देने की बात हो तो वो भी इसी दर से मिलती है, और जमीन से आए हुए फरिश्तों को लिबासो ग़िज़ा देने की बात हो तो वो भी इसी दर से मिलते हैं। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद की अज़मत पर। अज़ीज़ान मोहतरम, ऐसा घर के जिस घर में कुछ भी नहीं था, 3 दिन के भूखे और प्यासे हैं। शहजादी दकुल बाब इसने किया, दरवाजे को ठोका, फ़अतरक़ल बाब, दरवाजे को खटखटाया, दरवाजा शहजादी ने खोला, बाहर निकली, आवाज दिया, कौन? इसने बताया कि मैं मुहाजिरतुल अरब में से हूँ, फ़कीर हूँ, और आपके बाबा ने मुझे आपके दरवाजे पर भेजा है। और इसने अपनी सारी गुफ्तगू को वहां सुना दिया। सुनाने के बाद शहजादी ने अज़ीज़ान गिरामी कद्र हसनैन अलैहिमुस्सलाम को, मौला इमाम हसन मौला इमाम हुसैन को कहा जाता है कि वो चमड़े का, ऊँटों की खाल का चमड़े का बनाया हुआ वो टुकड़ा, वो हिस्सा, वो कारपेट कह लीजिए आज के ज़माने में जिसे हम कहते हैं, कि जिसके ऊपर जनाबे हसनैन को सुलाया करती थी। चारे के तौर पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता था और इसे सोने के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता था। उसे उठाया, उठा करके इस फ़कीर के हवाले कर दिया। जब उस फ़कीर ने देखा और उसको दुआ दिया, दुआ देने के बाद में कहा कि जा, ले करके जा, परवरदिगार आलम तुझे इससे बेहतर अता करेगा, लौटा। अब आप देखिए, मतलब ये वाकई कहा जाता है कि अगर डूबे इंसान, उतरे इन मतालिब के अंदर, इन चीज़ों के अंदर उतारे अपने आप को, तो ऐसा गहरा समंदर है कि इंसान लौट नहीं सकता है। अज़ीज़ान गिरामी कदर, यानी तसव्वुर से मावरा है अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का मकाम, बिलखुसूस हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कि शहजादी बेटी मलिकतुल अरब खदीजा बिनते खुवैलिद की बेटी मलिकतुल अरब है, मलिकतुल जन्ना। अज़ीज़ान गिरामी कदर, मकाम आप देखें, वाकई में अफ़ज़लो मिन निसाए अहलिल जन्ना का टाइटल इंसान को इस मकाम पर आकर के मिलता है। वरना क्या है, छोटे छोटे काम भी इंसान करता है, छोटी छोटी नेकियां भी इंसान करता है, बहुत बड़े बड़े काम भी इंसान करता है, और कुछ भी इंसान नहीं करता है। हर मरहले के इंसान की ज़िंदगी में वक्त और मौके आते हैं। तारीख बताती है कि शहजादी ने उसे उठा करके जब दिया तो उसने मायूसी का इजहार किया। जिसके घर में फाके हो रहे हों वो अपने पुश्त की नीचे का टाट या कारपेट उठा करके किसी को देता है,
नहीं देता है अज़ीज़ान गिरामी कद्र। मगर ये घर, उम्मीद आप देखें कि कितनी सादिक और कितनी सच्ची उम्मीद पैगंबर अकरम को थी कि ये लौटेगा नहीं, खाली उसे दे दिया। उसने कहा कि इसका मैं क्या करूंगा, जिस्म के लिए लिबास चाहिए, मैं फ़कीर हूँ, मुझे नजात चाहिए, मुझे अपनी मंजिल तक पहुँचना है, मेरी अतड़ियाँ सूख रही हैं, मुझे रोटी की ज़रूरत है। शहजादी ने कहा ले जा इसे, इसकी बरकत से तुझे परवरदिगार आलम कुछ और खैर अता करेगा। मगर जब इसने अपनी बात को दोहराया तो अज़ीज़ान गिरामी कद्र, शहजादी को वो गुलूबंद जो एक यहूदी के जरिए से हदिये में दिया गया था, मैंने कहा कि अगर रिवायात के अल्फाजो कलमात पढ़ूं, निहायत खूबसूरत है और फजाइल का दरिया अपने अंदर रखते हैं, मगर वक्त नहीं है। शहजादी ने अपने उस गुलूबंद को उतारा और उतार करके इस फकीर के हाथ पर बढ़ा दिया और कहा कि इसे लेकर के जा, इंशाअल्लाह ताला तेरी हाजत पूरी हो जाएगी। इस्तंज़िलुर रिज़्क़ा अज़ीज़ान गिरामी कद्र। इसी वजह से आप देखें सदक़ात की बात, अब आज मैं नहीं छेड़ सकता क्योंकि वो मेरा मौजू भी नहीं है और मैंने दिलो दिमाग के अंदर उस बात को रखा भी हुआ नहीं है, एक तफसील है पूरी। सदक़ात के बाब में इसी वजह से रिज़्क़ के नाजिल करने के जो असबाब अहलुल बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने फरमाए हैं, यही सदका है। मैं गालिबन दोस्ती में इसके पहले भी अपनी मजालिस में इस बात को जिक्र कर चुका हूँ, मौलाए मुत्तकियान के फ़ज़ाइल के बाब में, कि जहाँ पर नबी अकरम ने इन्हीं इमाम से, अजीम इमाम से फरमाया कि सदका इतनी कसरत से देना अली कि लोग मुसरिफ कहने लगे। मुसरिफ का मतलब क्या होता है? इसराफ करने वाला। कैसे आप ये गिलास का पानी ले लें और एक घूंट पिए और बाकी सब ऐसे उंडेलते हुए चले जाएं, तो कोई देखेगा तो कहेगा कि यार ये क्या तरीका है तुम्हारा, जितना पीना था उतना लेना चाहिए। इसराफ के बाब में यही है कि एक लुकमा भी अगर तुम्हारी प्लेट में कोई खाना पानी दाना बच जाता है, उसे भी मत फेंको, ना फेंको, पानी खाना दाना, क्योंकि ये सारी चीजें इसराफ में से है। व इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुसरिफीन, मुसरिफ को अल्लाह हरगिज दोस्त नहीं रखता है। मासूमीन अलैहिस्सलाम की जिंदगी में ये बातें पाई जाती हैं कि रास्ता चल रहे हैं, सेब, तुफाह, तुफाह अरबी में कहा जाता है सेब को, रास्ते में कटा हुआ देखा कि थोड़ा सा खा करके फेंक दिया है, इमाम ने उठा लिया उसे, धूल झाड़ी, उसे धोया, पाक किया और उसके बाद जो खाने के काबिल और लायक था उसे इस्तिफादा किया। इमाम ने कहा कि ये गुनाह है, रिज़्क़ खुदा की तौहीन है ज़मीन के ऊपर, कि जिसे अल्लाह ने नेमतें अता की हैं वो अल्लाह की नेमतों के साथ इस तरीके से क्या करता है, खिलवाड़ करता है। बहरहाल बात दूसरे मंजिल की तरफ चली जाती है। जाने गिरामी कद्र, शहजादी ने गुलूबंद दे दिया, सदका यही होता है, यहां से फिर रिज़्क़ आसमानों से नाजिल होते हैं। लिहाजा सबसे अफजल और अशरफ अज़ीज़ान गिरामी कद्र, कायनात का अगर किसी को तोहफा और हदिया अता किया है तो अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम है। जिस रिवायत का वादा किया हूं उसे पढ़ूंगा क्योंकि 5 मजीद से पढ़नी है। करम का वादा परवरदिगार आलम ने आले मोहम्मद से किया है। कयामत के दिन जब मनादी निदा देगा लेमनिल करमो अल यौम, जाओ निदा कर दो और पूछो अहले महशर में जमा हो जाने वाले तमाम अंबिया, तमाम मुरसलीन, तमाम शुहदा, तमाम सिद्दीकीन से, तमाम औलिया और अतकिया से, तमाम नेकूकारों से, तमाम मोहसिनीन से जो आज अल्लाह के अर्श के नीचे उसके साए में है, कि करम किसके लिए है, तो कहा जाएगा लिल्लाहिल वाहिदिल कहार। परवरदिगार आलम कहेगा आगाह हो जाओ कि ये करम आज मैंने आले मोहम्मद के लिए करार दे दिया है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। इस रिवायत की तकमील इंशाअल्लाह ताला करूंगा अपनी मुकम्मल रिवायत में। शहजादी ने अता किया, माल अता कर दिया, लेकर के पैगंबर अकरम की खिदमत में पहुंचा और पहुंचने के बाद में जब सवाल किया शहजादी की अता पर, तो इसने कहा कि हाँ बेशक हमें अता किया और मुझे बेनियाज किया। अज़ीज़ान गिरामी कद्र, पैगंबर अकरम राजी हुए, खुश हुए और कहा मेरी बेटी के लिए दुआ कर। इसने अजीम दुआएं, 3-4 दुआएं, अजीम दुआएं की और उसमें पैगंबर अकरम ने कहा बेशक जो दुआएं तूने की है उसे परवरदिगार आलम ने कबूल किया, कि बाप की शक्ल में सैयदो सरदार आलमीन मुझ जैसा बाप फातिमा को अता किया है, शौहर की शक्ल में अली जैसा शौहर अता किया है और बेटों की शक्ल में हसनैन जैसी औलाद फातिमा को अता की गई है। और गिरिया फरमाया अज़ीज़ान गिरामी कद्र, क्या किया? गिरिया किया है उस हार को, उस गुलूबंद को लेकर के।
अज़ीज़ान गिरामी, जनाब अम्मार, जनाब मिक़दाद भी, जनाब सलमान भी, जनाब अम्मार भी, ये तमाम लोग मौजूद हैं इस रिवायत के अंदर। सब लोग वहाँ पर मौजूद थे। पैगम्बर अकरम की आंखों से अश्क जारी हैं उस गुलूबंद को लेकर के। जाहिर सी बात है, बाप का दिल है। जिस बाप को ये पता है कि मेरी बेटी के घर के अंदर खाने को निवाले नहीं हैं, उसने अपना गर्दन बंद, अपना गुलूबंद एक साइल की खिदमत में पेश कर दिया है। बहुत गिरा कदर बात है। और यकीनन जिसका बाप मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि जैसा हो, जिसकी बेटी शहजादी दो जहां जैसी हो सलामुल्लाह ताला अलैहि मजमईन, उनसे ऐसे ही किरदार की तवक्को और उम्मीद की जा सकती है अज़ीज़ान गिरामी कदर। लिहाजा गिरिया फरमाया। अब ये बात पैगंबर अकरम की खिदमत में जनाब अम्मार झट से उठे और कहा अलैकुम सलाम कि मैं इसे खरीदना चाहता हूं। अज़ीज़ान गिरामी कदर, पैगंबर अकरम ने फरमाया है कि अगर इसे खरीदने के लिए सकलैन सकलैन दोनों जहान, 7 जमीन और 7 आसमान की दौलतों को भी रख दिया जाए तो उसकी कीमत भी फातिमा के इस हार के सामने कम है। अज़ीज़ान गिरामी कदर, खरीद लिया। खरीदने के बाद मुश्को अंबर उसके ऊपर लगा दिए। लगाने के बाद 20 दीनार या 20,000 दीनार, जहन से मेरे रिवायत के वो जुमले निकल रहे हैं, और 200 दिरहम। इसने 1 दिरहम का सवाल किया था। दिरहम का तस्करा रिवायत के अंदर आया है। जब इससे कहा कि पैसा कितना चाहिए, कहा 1 दिरहम। उस वक्त 20 दिरहम या 2000 दिरहम और 200 दीनार का तस्करा जनाबे अम्मार के जरिए से एक सवारी और बुर्दे यमानी, इन 3 चीजों को और उस हार को मुश्को अंबर के जरिए से लगाया। और लगाने के जरिए से सहल नामी अपने सहाबी से जो के गुलाम से जो गुलाम था उसके जरिए से पैगंबर अकरम की खिदमत में पेश किया। कहा ले जा, और ले जाने के बाद इसे मोहम्मद मुस्तफ़ा की खिदमत में पेश कर। मैंने इस गुलूबंद के साथ तुझे भी राह खुदा में आजाद कर दिया है। फिजाओं का असर देखिए, मौकों का असर देखिए, माहौल का असर देखिए, सोहबतों का असर देखिए। नबियों की सोहबतें अगर ऐसी हो जाएं, इमामों की सोहबतें अगर ऐसी हो जाएं, तो गुलामों का हाल ये हो जाता है कि वो किरदार आले मोहम्मद को अपनाकर उस मंजिल पर चले जाते हैं कि जिस मंजिल पर शुहदा और सिद्दीकीन रश्क करते हैं। अज़ीज़ान गिरामी कदर, अंबिया और मुरसलीन जिन मंजिलों के ऊपर रश्क करते हैं, वो किरदार जनाबे अम्मार ने अपनाया है। और इस घर की खासियत है, घर से चाहे खादिमा हो, चाहे मालिका हो, कोई भी हो, जनाबे फिजा को आप देख लीजिए, 20 साल का अरसा शहजादी खातूने दो जहां के घर में गुजारा। आदत ये हो गई कि पूरी जिंदगी ला यतकल्लम औ ला ततकल्लम इल्ला बिल कुरान, कुरान की जबान में गुफ्तगू करती नजर आती है। जब बोलती है, किसी साइल के सवाल का जवाब देती है, तो जबान से कुरान की आयतें निकलती हैं। अज़ीज़ान गिरामी कदर, ये सोहबत और संगत सोहबत का असर भी रहा। मैंने कहा बड़ी अजीम रिवायत है, सैकड़ों बातें, बस मैं खत्म कर रहा हूं, अपनी मंजिल की तरफ आ गया। हार को पेश कर दिया और गुलाम को भी क्या किया, पेश कर दिया। कहा तुझे भी राह खुदा में आजाद करता हूं। पैगंबर अकरम ने देखा, मुस्कुराए, खुश हुए अज़ीज़ान गिरामी कदर, और कहने के बाद में कहा कि जा, मैंने तेरे साथ इस हार को उसे महफूज किया, बंद किया, और उसके बाद में कहा कि ले जाओ इसे शहजादी फातिमा ज़हरा की खिदमत में, मेरी बेटी की खिदमत में ले जाओ, इसे दे दो। हमने तुम्हें इस हार के साथ फातिमा की गुलामी में दिया, यानी उनकी खिदमत में हदिये के तौर पर तुझे आज़ाद करता हूँ, पेश करता हूँ। ये लेकर के वहां पहुंचा, शहजादी की खिदमत में पेश कर दिया। शहजादी देखी और देख करके उस हार को आंखों से लगाया, चूमा। जाहिर सी बात है, दस्ते मुस्तफ़ा से कोई चीज आप तक पहुंची है। गुलाम हंसने लगा। गुलाम को जब हंसते हुए देखा तो अज़ीज़ान गिरामी कद्र, शहजादी ने कहा कि क्यों हंस रहा है, हंसने की वजह क्या है, हंसने का सबब क्या है? कहा कि इस हार की खैरो बरकत देख रहा हूं कि ये एक हार कितने फैज अपने अंदर रखता है, कितनी बरकतें अपने अंदर रखता है, कितनी खैरो बरकत को अल्लाह ने इस एक हार के अंदर जमा किया है। इसने एक भूखे फकीर को खाना भी अता किया, एक बेलिबास फकीर को लिबास भी अता किया, एक मुसाफिर को जो अपने वतन से दूर था उसे सवारी भी अता की। ऐसे लोगों को कि जिसे खादिम और गुलामों की जरूरत हो उसे गुलामों मौला भी अता किया, और ऐसे लोग
लोग कि जो राह खुदा में आजादी की ख्वाहिश रखते हैं और सुबह मसा अल्लाह से दुआ करते हैं, उन्हें परवरदिगारे आलम आजाद भी कर देता है और ये हार ये माल अपने मालिक तक से तो सलामती के साथ दोबारा पहुंच जाता है। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले। शहजादी ने अजीजाने गिरामी कद्र जब ये कसीदा पढ़ते हुए सुना तो कहा, जा मैंने भी तुझे राहे खुदा में आजाद कर दिया। सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अजीजाने गिरामी कद्र, रिवायत खत्म हो गई, बीच में बहुत सारे सैकड़ों अल्फाज रिवायत के हैं। यकीनन मुमकिन भी नहीं है आधा 40 मिनट के अरसे में रिवायत को कमाल तक पहुंचाना, कामिल करना, मगर बड़ी अजीम अजीम बातें हैं जिन्हें मैंने बीच में सब छोड़ दिया, जो आम तौर पर उलमा पढ़ते ही नहीं है। नहीं पढ़ते हैं मतलब जिम्मेदारी से कह रहा हूं, नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि इतनी तवील रिवायत कौन पढ़े। मतलब की बातें मिंबर पर पढ़ी जाती हैं जो जरूरी मौज़ूआत होते हैं। खैर इंशाअल्लाह ताला फिर कभी तफसील इसकी पेश कर देंगे। अज़ीज़ाने गिरामी कद्र, इस रिवायत से आज की इस मजलिस में सलमान हैदर, मौलवी तालिबे इल्म सलमान हैदर की मजलिस से जो एक बात आप जैसे अइज़्ज़ा और मोहतरम की खिदमत में पेश करना चाहता हूं, वो ईसार है। अज़ीज़ाने गिरामी कद्र, ईसार। मौलाए कायनात की ज़िंदगी हो, इमाम सैयद सज्जाद की ज़िंदगी हो, अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम की ज़िंदगी हो, तमाम की ज़िंदगी, और आज शहज़ादी की भी ये ज़िंदगी, इसके अलावा और भी कई मकामात पर ऐसे अजीम ईसार मिलते हैं। मगर ये कि ईसार अज़ीज़ाने गिरामी कद्र हमारी ज़िंदगियों में कितना अहमियत का हामिल है, कितना एहतराम का हामिल है कि हम अपनी ज़िंदगियों में ईसार करें। ईसार का मतलब कुर्बानी पेश करना है। ईसार का मतलब जरूरतमंद की जरूरत को पूरा करना है, तकलीफ में रह जाने वालों की तकलीफ को पूरा करना है, परेशानी के हाल में रहने वालों की परेशानियों को क्या करना है, दूर करना है। कमाल जिंदगी यही है कि जो कुछ तुम्हें करना है अपने हाथ से कर लो। कोई ना बेटा, ना बीबी, ना भाई, ना फैमिली, ना खानदान, ना परिवार, कोई किसी के लिए कुछ अजीज़ाने गिरामी कद्र इस दुनिया में नहीं करता है। अहले बैत हमें अपनी सीरत और अपने किरदार से ये तालीम देते हैं कि हम उनकी ज़िंदगी से ये अजीम सबक, ये अजीम सलीक़ा, ये अजीम किरदार हासिल करें और उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा करार दें। 2%, 5%, 10% अपने अखलाक में, अपने किरदार में रचाएं, बसाएं। कई बार नफ्स इंसान का, ये जो नफ्स है, नफ्स अम्मारा है, ये इंसान को खींचता है। अच्छाई की तरफ जब भी कदम आपका उठेगा, कोई ना कोई बहाना आपके पैरों की बेड़ी बन जाएगा। नेकी की तरफ जब भी आपके हाथ उठने वाले होंगे, कोई ना कोई हथकड़ी आपके हाथ में लग जाएगी। कभी रिवायत को तफसील के साथ पेश करूंगा। पैगंबर अकरम ने फरमाया, ए अली, जब खैर का कोई इरादा कर लो तो उसे फौरन अंजाम दे दो, क्योंकि अगर उसे अंजाम नहीं दोगे तो तुम्हारे और उस खैर के दरमियान शैतान आकर के हायल हो जाएगा। ईसार हमारी जिंदगियों में अजीज़ाने गिरामी कद्र, फैमिलीज, हमारे परिवार, हमारे लोग, हमारे ख़ानदान और हमारे दोस्त, हमारे अहबाब, मसाजिद, इमाम बाड़े, उलमा, जो हमारी ज़िंदगियां हैं, जिनसे भी हम रिलेटेड हैं, जिनसे भी हम मुताल्लिक़ हैं, जिनसे भी हम मुत्तसिल हैं, मिले हुए हैं, हमें चारों तरफ अपनी निगाहें और अपनी नज़रों को रखना चाहिए और हमें अपनी ज़िंदगी की खूबसूरती और जीनत के तौर पर इन सीरत और किरदार को अपना लेना चाहिए। अज़मत हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा पर बुलंद तरीन सलवात पढ़ें। अज़ीज़ाने गिरामी कद्र, तकलीफ़ों में पड़ जाने वालों की तकलीफ़ों को दूर करना, बस मैंने ख़त्म किया और इंशाअल्लाह दुआ आपकी खिदमत में। सुल्तान भाई से वक्त का हमने वादा किया था लेकिन थोड़ा सा तजावुज़ हो गया है वक्त, उसके लिए मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ। 2 जुमले मसाइब के। बहरहाल आप सब लोग थके होते हैं, वक्त है, ऑफिस है, बहुत सारे मसाइल ज़िंदगी हैं, मगर इंशाअल्लाह ताला माजूर होंगे अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के बारगाह में जो नेकी के लिए यहाँ इकट्ठा और जमा हुए। तारीख़ का एक जुमला और ख़त्म और दुआ। अज़ीज़ाने गिरामी, तकलीफ़ों के दूर करने की बात अभी मैं इशारे में कर रहा था कि तकलीफ़ों को, परेशानियों को दूर किया जाए। मदीने की तारीख़ है और ये तारीख़ अरब, इसका सिलसिला भी पैगंबर अकरम के घर से चला है। तारीख़ बताती है कि जब जनाब हमज़ा की शहादत हुई तो बीबी से, शहज़ादी से
सलामुल्लाह ताला अलैहा व अला आलिहा व अला ज़ुर्रियतिहा व अला शिअतिहा व अला मुहिब्बिहा, खुदा का दुरूद सलाम हो। शहजादी से कहा कि हमजा के घर के लोग अज़ादार हैं फातिमा, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे आंखों का नूर, ऐ मेरे दिल का सुकून, हमजा के घर के लोग अज़ादार हैं, खाना बनाइए और हमजा के घर के अज़ादारों तक पहुंचाइए। अरब के अंदर जो सीरत बनी, जो सुन्नत बनी, ये जो आज मुसलमानों के घरों में राइज है, 90% लोगों को तो पता भी नहीं है कि ये किया क्यों जाता है। बस किया जाता है कि हाँ भाई ऐसा है, लेकिन कहां से चला, राइज कहां से हुआ, किसके घर से ये सिलसिला शुरू हुआ। अजीज़ान गिरामी कदर, तारीख बताती है शहजादी ने 3 दिन तक ये सिलसिला खाने और पानी का चलता रहा, और फिर उसके बाद इस्लाम के आदाब, उसके उसूल और उसके अखलाक में से ये हिस्सा, ये चीज़ शरीयत में से बन गई, दीन में से बन गई, अहले बैत अलैहिस्सलाम की सीरत। तारीख कहती है 3 दिन तक किसी अरब के घर चूल्हा नहीं जलता था। अब जब पैगंबर अकरम की वफात हो गई, बस आप आमादे गिरियां हैं और मैं अपनी इस बात से अपने मंजिल की तरफ आ गया। पैगंबर अकरम की वफात के बाद तीसरा दिन है अजीज़ान गिरामी कदर, अभी दूसरा दिन है, क्योंकि 3 मरतबा नबी के बेटी के घर पर हमला किया गया है। 3 मरतबा तारीख ने लिखा है। अबू बकर इब्ने अबी कहाफा ने अपनी मौत के वक्त अपनी वसीयत के अंदर जो 3 से 4 वसीयतें, एक 1000 साल पुरानी किताबों के अंदर, 1100 साल पुरानी किताबों के अंदर इन रिवायात का तज़किरा है। कोई भी मुसलमान, कोई भी यानी कोई भी, बड़ी जिम्मेदारी के साथ में तालिबे इल्म होने की हैसियत से इस बात को कह रहा हूं कि कोई भी मुसलमान इस बात से अपना दामन नहीं छोड़ा सकता। उसमें आखिरी वसीयत ये थी कि ऐ काश मैंने फातिमतुज़ ज़हरा अलैहिस्सलाम, ये मैं कह रहा हूं, उन्होंने नहीं कहा है, कि उनके घर को मैंने न खुलवाया होता। अब घर खुलवाने का तज़किरा है, बाकी जलना, हमला होना, बहुत सारी चीजें। वह इन उगलिका अलैयल हर्ब, अगरचे उस दरवाजे को मुझ पर जंग के लिए बंद किया गया था। ये अल्फाज है और तमाम किताबों के अंदर इसे नकल किया गया है। तारीख कहती है 3 दिन नबी को गए हुए अभी हुआ है अज़ीज़ान गिरामी कद्र, और पैगंबर की बेटी के घर से धुआं उठता हुआ नजर आया। दुनिया ने कहा कि क्या निज़ाम अरब खत्म हो गया, फातिमा के घर आज आग कैसे जली है, आज फातिमा के घर से धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं कहूंगा कि ऐ अरब के मुसलमानों, ऐ मदीने में रहने वालों, ऐ मदीने के कलमा गो, ये फातिमतुज़ ज़हरा के घर खाना पकाने की आग नहीं जल रही है, बल्कि दरे फातिमा को जला दिया गया है। उस दरवाजे को आग लगा दी गई जिस दरवाजे पर सुबह मसा पैगंबर अल्लाह का दुरूद और सलाम पहुंचाया करते थे। और अजीज़ाने गिरामी कद्र, फकत दरवाजे को जलाया नहीं गया, बल्कि दरो दीवार के बीच में नबी की बेटी की पसलियों को तोड़ दिया गया। शहजादी दरो दीवार के दरमियान चीखती रही, पुकारती रही, या बता ऐ मेरे बाबा, अपनी मजलूमा बेटी की खैर लीजिए। हाँ, खुदा आप पर कोई गम नाजिल न करे सिवाय गमे अहले बैत इस्मत व तहारत के। शहजादी पुकार रही है, आज मदीने में एक बाप की गरीब बेटी ही अपनी मदद को मुसलमानों के खिलाफ पुकार रही है। मैं कहूँगा शहजादी, ये मदीना है, मुसलमानों ने आज आपका घर जलाया, कल खैमे के दरवाजे पर करबो बला की जमीन होगी। हुसैन की बेटी 4 साल की नन्ही सकीना दामन में आग लगी हुई होगी, कानों से गोशवारे उतारे गए होंगे, रुखसारों पर तमाचे खाए हुए होंगे, खैमे जल रहे होंगे। या अबता, ऐ मेरे बाबा, सकीना की खबर लो, मगर कोई भी मदद करने के लिए नहीं आएगा। मदद की जगह रुखसारों पर तमाचे मारे जाएंगे, अज़ियतें दी जाएंगी, रिदाओं को छीना जाएगा। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून
वलानतु दाइमतुल बाक़ियतुल अबदियतुल अज़लियतु अला अअदाइहिम अजमईन ला सियमा क़ातिली फ़ातिमत ज़हरा सलवातुल्लाहि तआला अलैहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फ़ी हाज़िहि साअति व फ़ी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़ा व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्दका तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा